चांद सितारे सीनियर और जूनियर तमाम हमारे डॉक्टर इकराम और तमाम एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान, मेरे सामने आए हुए तमाम एसोसिएशन और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और आए हुए तमाम ज़िम्मेदारान और बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के साथ आई हुई मेरे मोहतरम माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासतौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शोएब भुट्टो साहब का, जो एनसीपी शरद पवार चंद के अध्यक्ष हैं, और आप तमाम के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप तमाम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बालिया मामा जी के रिलेशन वाले मैं नाम नहीं जानता हूँ, मगर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर आपका कि आप तमाम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप तमाम ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके न सिर्फ इस प्रोग्राम को कामयाब किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम की शिरकत, आप तमाम की मौजूदगी यकीनन एक इनकलाब का पैगाम है और यहाँ से एक इनकलाब पैदा होगा। मैं अपनी बातों को इन आशार के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाई न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। सिखाया है उड़ना तो पर भी कतर सकते हैं, सिखाया है उड़ना तो पर भी कतर सकते हैं। जालिम नहीं हम मगर जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करते। और खेलो खेल तुम्हें जो भी पसंद है, और खेलो खेल तुम्हें जो भी पसंद है, मगर बात आई हमारी इज्जत पे तो हालात तुम्हारे भी बिगड़ सकते हैं। कभी तो मांग के देखो दुआ दुआ की तरह, कभी तो मांग के देखो दुआ दुआ की तरह। खुदा सुनेगा मगर दो सदा सदा की तरह। तेरा गुरूर तेरे सामने तो आएगा, तेरा गुरूर तेरे सामने तो आएगा। तुझसे मिलेगा कभी किसी दिन खुदा खुदा की तरह। मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता। ए देश अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता। ए देश अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू बालिया मामा के आवाज़ से आवाज़ मिला दे। बस देख के फिर देख, इस देश में क्या हो नहीं सकता, इस देश में क्या हो नहीं सकता। दबा के रखोगे जिस सबर को खामोशी से, दबा के रखोगे जिस सबर को खामोशी से, वो जलजलों की किसी दिन जुबान बोलेगा। उठेगी कोई तो आवाज़ बेकसों के लिए। ज़मीन चुप रही तो आसमान बोलेगा, ज़मीन चुप रही तो आसमान बोलेगा। जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन, जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन। हमारे इंडिया अलायंस के बालिया मामा भी नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन। जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन। बालिया मामा भी नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन। बदल के रख देंगे फिजा ज़माने की, बदल के रख देंगे फिजा ज़माने की। हम सब की जिद है कि बालिया मामा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की। मैं अपनी बातों को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये मेरा दुनिया है। मगर मैं, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये मेरा हिंदुस्तान है। अगर इस बात को समझ के आगे चलोगे तो इस मुल्क की प्रॉब्लम भी समझ में आएगी, इस मुल्क में इस प्रॉब्लम का समाधान भी समझ में आएगा। अमेरिका की प्रॉब्लम अलग है, जापान की प्रॉब्लम अलग है, बरतानिया की प्रॉब्लम अलग है, लंदन की प्रॉब्लम अलग है। मेरे तमाम एसोसिएशन के जिम्मेदारानों और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारानों, मैं आप तमाम की सोच का साथी बनना चाहता हूँ। अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन अमेरिका में अमरीकियत खो गई है। बरतानिया बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन बरतानिया में बरतानियत खो गई है। लंदन बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन इंग्लिस्तान में इंग्लिस्तानियत खो गई है। भारत शायद इतना आगे नहीं बढ़ा,
लेकिन आज भी 6,50,000 गांव में आज भी हिंदुस्तान जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हम अपनी जान की दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे हम उसे तूफान कहते हैं। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दो लोग थे। एक का नाम महात्मा गांधी जी, एक का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। महात्मा गांधी जी अपनी स्पिरिचुअलिज्म से सियासत को सपोर्ट करने वाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी से सियासत को सपोर्ट करने वाले। दोनों के फॉर्मूले में, दोनों की पॉलिसी में फर्क रहा। महात्मा गांधी जी चाहते थे गांव को बड़ा बनाया जाए। महात्मा गांधी जी चाहते थे गांव को स्वच्छ बनाया जाए। महात्मा गांधी जी चाहते थे गांव को बहुत अच्छा और बहुत नया बनाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे शहर में फैसिलिटीज लाई जाए। नेहरू जी चाहते थे शहर को सजाया जाए। नेहरू जी चाहते थे शहर को क्रांति का मुख्य द्वार बनाया जाए। दोनों चाहते थे मुल्क आगे बढ़े और मुल्क तरक्की करे, लेकिन कहीं न कहीं गांव मर गया। अगर तुम्हें दोबारा हिंदुस्तान को जिंदा करना है तो तुम्हें महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर आप महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलोगे तो गांव इतना मजबूत हो जाएगा, गांव के किसी भी आदमी को शहर इलाज कराने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने गांव में ही अच्छी इलाज करा सकता है। अगर आप गांव को मजबूत करोगे तो गांव के किसी भी बच्चे को शहर पढ़ने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके गांव में खुद अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन का पूरा इंतजाम होगा तो उसके किसी भी बच्चे को शहर पढ़ने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने गांव में ही अच्छी पढ़ाई कर सकता है। वो अपनी गांव की खूबसूरती को और अच्छा सजा सकता है। जब हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, जब हम देश की बात करते हैं, तो हमें आगे बढ़ कर के देखना पड़ता है कि सच कहाँ और झूठ कहाँ है। दावे तो सब करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, भाषण तो सब देते हैं। जब मैं पढ़ा करता था तब मैं लॉजिक के सबक में पढ़ा था, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ है क्या। हर चीज़ के चार वजूद होते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरी हिंदुस्तान, मेरी आवाम इज्जतों की दुनिया के चांद सितारे, हिंदुस्तान के सारे हीरे जवाहरात ज़रूर समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आखिर इस प्रोग्राम को करने के लिए इतना खर्चा, इतनी एनर्जी एक ही बालिया मामा क्यों लगा रहा है? पैसे तो बहुत सारे लोग के पास है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, इस बड़े मंच को आगे पे ला सकते हैं। इसका बस एक ही जवाब है। मैं फिर धार्मिक इशारे की तरफ, धार्मिक तरफ जवाब देना चाहता हूँ। इब्राहिम को उस वक्त के नमरूद ने जो आग में जला दिया, नमरूद ने इब्राहिम को आग में फेंक दिया। दो परिंदा आपस में बात करते, एक का नाम ईद है, एक का नाम हुदूद है। एक परिंदा इब्राहिम की तरफ जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर दूसरा परिंदा इब्राहिम की तरफ उड़ने लगता है। वो परिंदा पूछते हैं, तू इब्राहिम को जा रहा है नमरूद की आग से बचाने के लिए, तेरी चोंच में जो चंद कतरा पानी है, क्या तुझे ये लगता है तू इब्राहिम को नमरूद से आग से बचा पाएगा? वो परिंदा कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा पानी ऊपर ही रह जाएगा, मैं जानता हूँ मेरा पानी इब्राहिम को नमरूद की आग से बचा नहीं पाएगा, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम इब्राहिम को बचाने वालों में लिखा जाएगा, न कि मिटाने वालों में। इस वजह से आज बालिया मामा और शुएब भुट्टो साहब इस वजह से इस प्रोग्राम को किया है कि जब इतिहास लिखा जाए तो आप लोगों को भारत के और संविधान के बचाने वालों में लिखा जाए, न कि मिटाने वालों में। ये लड़ाई 2024 के अंदर केवल सरकार बनाने की नहीं है, या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है, या बालिया मामा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की नहीं है। ये लड़ाई इस मुल्क की संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की हिफाजत की लड़ाई है। ये लड़ाई कौमी यकजहती की हिफाजत की लड़ाई है। ये लड़ाई
गंगा जमनी तहजीब की रिवायात की कदरों की हिफाजत की लड़ाई है। आपको ही तय करना है भविष्य की राजनीति को, देश की राजनीतिक व्यवस्था को। हर व्यक्ति आज ये संकल्प ले, हम जिम्मेदारी के साथ बदलाव करेंगे। बालिया मामा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। आप 20 तारीख को एनसीपी तुतारी को वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? अब बताओ। 20 तारीख को अगर आप समर्थन करते बालिया मामा को तो हाथ उठाकर जोरदार तरीके से ताली बजाकर कहें समर्थन का ऐलान। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। नफरत की दीवार गिराना है यारो, एकता की पहचान बनाना है यारो। चोट लगे हिंदू को तो मुस्लिम चीख उठे, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है यारो, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है यारो। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। रोक दी मेरी ताली। बहुत अच्छा। अभी डॉक्टर साहब ने आपके सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में तफसील से गुफ्तगू की। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का मुख्तसर अंदाज में शुरुआत कर दी जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमारे इस शहर के मुमताज़ माहिर डॉक्टर असलम अय्यूब अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आएँ। कोई कर रहा है क्या?